हट जाइए ना आप लोग, हट जाइए। क्या हाल तो आपने देखा, लेकिन कल केंद्रीय बजट जो पास हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को आपने इंगित किया है। 7 निश्चय योजना जो आपकी है उसको भी आपने इंगित किया है। अरे तो उसी तरह का जैसे हम लोगों का साथ है उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें काफी कुछ घटा है। अब वो ठीक नहीं है और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं है। अब आप लोग कहिएगा तो हमको आज ही सुबह मैंने कल रात में ही हमको जो इन लोगों ने, हम तो चूंकि बाहर घूम रहे थे ना, तो हम तो पहले सब दिन उनका देखते थे, तो जो हम देखे थे, आप देखिए मनरेगा में, आप सोचिए मनरेगा कब का बात है, शुरू से चल रहा है और विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं, और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000, अब घट गया 800। मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीजों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीजों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। तो ये कौन सा चीज है आई जो बता दिए। आप समझिए कि जो सप्तऋषि की बात की है, हम लोग तो 7 निश्चय किया और उसमें 5 साल करके उसका 7 निश्चय 2 हम लोग शुरू करती है, तो ही सप्तऋषि की बात की है। तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, कोई खास चीज है नहीं। आप जरा इसी को देख लीजिए जिसका घटा है। तो जो लिखे हैं सप्तऋषि में 7 को चीज, उसको भी हमको देखने का कल हम लौट करके गए तो मौका मिला, तो हमको तो लगा इसमें तो कुछ खास चीज लग नहीं रहा कि आखिरकार अंक में फेरबदल भी कर सकते थे। 5 ऋषि करते, 9 ऋषि करते, सब नहीं कुछ भी करते, लेकिन अपना कर दिए हैं तो वो सब तो हम यूं ही बोल रहे हैं। खैर उसमें जो मर्जी करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो आप देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था, वो हुआ। और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं। और जो हम लोगों की तरफ से जो डिमांड था, ये जो गए थे यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ, तो ये लोग गए थे, इन लोगों ने जो डिमांड किया था तो वो सब कुछ नहीं किया। सुशील मोदी जी सरकार ने बिहार को बहुत कुछ मिला इस बजट से। कहाँ मिला? तो अब आप उनके नाम पर काहे हमसे पूछते हैं? वो तो ऐसे ही बोलवे करेंगे। आप जानते नहीं हैं, वही ड्यूटी है उस बेचारे को, कुछ से कुछ बोलते रहना। और कुछ से कुछ बोलते रहना, जब उसको लाभ मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या, जितना अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए और वो क्या किए हैं? पहले जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो पता नहीं था। अब आजकल क्या हो रहा है, और जब हम सब चीज बता रहे हैं, सब चीज घट रहा है, तो इसलिए हमसे उनकी बात मत पूछा करिए। इसीलिए उनकी बात मत पूछिए कि बेचारे को जो लगा है। आप पिछली बार भी हमको दुख हुआ था ना जी, डिप्टी सीएम नहीं बनाया था उसको। आप बताइए ना, अलग रख दिया है तो वो फेरा में था कि अपना कुछ बोलेंगे तो आगे कुछ मौका मिलेगा, इसलिए हमको नहीं कुछ कहना। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। असली चीज है जितना इन लोगों ने कमी किया है और जो जरूरी चीज था उसमें खत्म कर दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तब उसमें भी नहीं किया।
तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना, तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर दीजिएगा नहीं, अच्छा आप कोई केंद्र की योजना बनाते हैं तो केंद्र का पैसा रहता है, केंद्र का एक हिस्सा रहता है, राज्य का दूसरा हिस्सा रहता है। तो राज्य को अपने लिए जितना काम करना है तो उसके लिए पैसा कहाँ बचता है? वो तो केंद्र की योजनाओं में जो भी राज्य के पास पैसा वो चला जाता है उधर, कहीं 40% में, तो इसीलिए स्टेट चला जाता है, तो उन्हीं का ना है। तो अगर केंद्र की योजना बनाते हैं तो अपने बल पर ना बनाना चाहिए, नामकरण हो रहा है उनका, आ जा रहा है राज्य का पैसा। तो इसलिए जब यही सब में आप दे रहे हैं तो अन्य प्रकार से राज्यों को मदद मिलना चाहिए ना। तो जो मदद मिलता है, राज्य का शेयर है, उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है उन्हीं में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी राज्य अपने विकास के लिए बाहर से कोई ऋण ले, कोई भी चीज ले, तो उसके लिए उसका एक लिमिट बढ़ना ना चाहिए भाई, तभी ना विकास होगा। तो ये तो हम लोग चाह रहे हैं। वैसे तो आप सोच लीजिए सब तरह की दिक्कत के साथ भी कितना आगे बढ़ गया। आई तक गए थे 4.5 का कहे थे ना, 4.5 का कहे थे और उसको घटा के 3 पे छोड़ दिया है। तो अब सोच लीजिए, अभी एक सब- नहीं 0.5 तो अलग है, वो तो अलग चीज है, उसमें तो वो दूसरे तरह का नियम। लेकिन 3 आ गया तो 1% और बढ़ जाता तक कुछ हम लोग को तो सुविधा हो सकती थी ना। उसमें तो भी इसलिए जो ऋण भी है। देखिए, हम लोग ऋण हम तो दिन भर बाहर घूम रहे थे, लौट करके गए हैं तब देखे हैं तो अच्छा नहीं लगा। तो कुछ बातें उस समय थी, उस समय हमने दे दिया, उन्होंने रेल ट्वीट कर बजट का दिया। आकार बढ़ाया है इस हैं? बार, रेल बजट का आकार बढ़ाए हैं, 2 लाख करोड़ रुपए इस बार लगभग रेल में निवेश होगा। लगता है बिहार को कुछ मिलने वाला है क्या रेल में? क्या मिलने वाला है? कहाँ कुछ मिलने वाला है? अभी तो आप ही को ना हम बता दिए, आप ही को ना हम बता दिए कि आप देख न लीजिए। मनरेगा में आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घट गया, किसान सम्मान निधि में घट गया। तो कैसे समझ रहे हैं कृषि का? तो किसान सम्मान निधि दिए थे और उसको घटा दिए, तो वही ना है, उन्हीं का ना दिया हुआ है भाई। और शिक्षा मिशन में भी घटा ही दिए, स्वास्थ्य मिशन में घटा ही दिए, ग्रामीण आजीविका मिशन में घटा दिए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में घटा दिए, सब चीज में घटा दिए। तो जो सबसे चीजें कह रहे हैं कि मनरेगा, तो मनरेगा वाला क्या काम, तो बोलिए। तो इसी तरह सोचिएगा, तो कहें कि कृषि का बढ़ावा देंगे, तब बढ़ावा दीजिएगा इसी तरह से। किसान सम्मान निधि को घटा दिए, कृषि सिंचाई का में जो पैसा था उसको भी घटा दिए, पिछले साल से भी घटा दिए। पिछले साल से घटा दिए। तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, हम तो फिर कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, अंत में तो सब पर नियंत्रण है, खाली उन्हीं का बतवे चलेगा। अरे नहीं, आप तो मेरा बतवा पूछ रहे हैं, आप लोगों की बड़ी कृपा है, लेकिन हम उन्हीं कह रहे हैं कि इस तरह से जो एक तरीका बना लिया है, तो इसलिए वैसे तो हम आज तक सब दिन, हम कल चूंकि मेरा पहले से कार्यक्रम था, बाद में पता चला कि आज उनका है, इसलिए हम नहीं देख पाए, नहीं तो हम सुनते थे। कल नहीं सुन पाए, हम लौट करके गए हैं 5:30 बजे के बाद, तब हम समूचा सब चीज देखे, उसके बाद तुरंत अपना कमेंट भी थोड़ा बहुत आज आप पूछ आज जो है, तो हम लोगों का तो सब तरह से कोई वृद्धि नहीं, लेकिन आप समझिए कि अब राज्यों को और भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए और ऋण की जरूरत पड़ेगी ना जी। जो पैसा है उसमें तो होगा नहीं, तो और भी लेना पड़े तो लेना चाहिए, तो करते ही नहीं। हम लोग तो नहीं लेते थे, बहुत कम करते थे, लेकिन अब जितना नियंत्रण कर दीजिएगा, अल्लाह हम लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए, तो कुछ तो सुन ही नहीं रहे। अगर दे देते तो बिहार या बिहार जैसे अन्य जो दूसरे राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं, 3, 4, 5, तो उन सबको मिल जाता, सबको मदद मिल जाती, तो कितना आगे बढ़ जाता, तो देश ही का ना विकास हो जाता जी। तब है ही नहीं, कुछ अपना बोलते रहते हैं। स्लैब सर 5 से 7 लाख किया गया है, इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। 5 लाख से 7 उसका असली कैच नहीं ना जानते हैं। वो अमीर लोग को जो 5 करोड़ से ऊपर आमदनी वाले को जो 37% सरचार्ज लगता था, उसको घटा के 25% कर दिया। मतलब सबसे फायदा इस बजट से अमीरों को दिया गया है, जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा। फोटवा का टाइम तो निशु, देखा आपने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
केंद्रीय बजट पर जम करके वो बिफरे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में राशि कम की गई है, जिसका नुकसान बिहार को होगा। यानी कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधा है कि बिहार के हित में ये बजट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर्ज लेने, अपनी विकास योजनाओं को चलाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है उस पर भी एक तरह से रोक लगाने की बात कर रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को लेकर के सीधा हमला किया है। कहा केंद्रीय जो योजनाएं चला जा रही हैं उस योजनाओं में पैसे बिहार सरकार के लगते हैं, राज्य सरकार को लगते हैं, लेकिन वो उसका नाम केंद्र सरकार अपने नाम पर लेती है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है